जैसे नीली पीली सी आ रही है लाइट। हाँ अच्छा सांस्कृतिक अस्मिता और प्रशासनिक दक्षता का जीवन माध्यम बनाया है। आपकी प्रेरणा से भारतीय भाषा विभाग की स्थापना हुई है, जो देश की भाषाई एकता और विविधता के मध्य एक समन्वय का सेतु बन चुका है। आज आपकी उपस्थिति हमारे लिए केवल सम्मान का विषय नहीं, बल्कि हमारे मार्गदर्शन का आधार है। मान्यवर दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, आपका हार्दिक स्वागत करते हुए हमें प्रसन्नता है कि एक ऐसी नेतृत्वकर्ता आज हमारे बीच है, जो प्रशासनिक दक्षता के साथ साथ भाषाई गरिमा का प्रतीक है। आपका हिंदी के प्रति समर्पण और सबसे पहले इस कार्यक्रम में जितनी मेहमानियों की उपस्थिति से हम सब मौजूद हैं, माननीय केंद्रीय गृह सरकार मंत्री श्री अमित शाह जी को यहाँ उनका स्वागत अभिनंदन करें, वंदन करें, जिनके मार्गदर्शन में राजभाषा और सभी भारतीय भाषाएं बढ़ रही हैं, आपसी तालमेल और साथ बढ़ रही हैं। तो कर्तव्य ध्वनि आप सबकी तरफ से होगी। पुस्तक भेंट करते हुए मुख्यमंत्री जी ने श्रीमती रेखा गुप्ता जी उन्हें भी ये पुस्तक मिलकर काफी स्वागत आप सभी करते हैं। श्रीमती राधा कन्या नारायण, निदेशक राजभाषा विभाग को मैं आमंत्रित करता हूँ। श्रीमती संजय कुमार जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, जिनकी उपस्थिति है इस कार्यक्रम में, उन्हें भी ये पुस्तक भेंट करके उनका भी सबसे स्वागत अभिनंदन। लेफ्टिनेंट कर्नल राम नरेश जी, निदेशक राजभाषा, उनसे निवेदन करता उपाध्यक्ष संसदीय राजभाषा समिति श्री भट्टदेव मेहताब जी, उन्हें इस अवसर पर उनकी गरिमामय उपस्थिति के लिए ये पुस्तक भेंटकर उनका अभिनंदन वंदन करें। बहुत अच्छा लगा। अनिल कुमार जी, उप सचिव राजभाषा विभाग में आमंत्रित करता हूँ। राज्यसभा के सांसद माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी का आज के इस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति के लिए उनका अभिनंदन वंदन ये पुस्तक भेंट करते हुए कर्तव्य आप सभी राजेश श्रीवास्तव जी, संयुक्त निदेशक राजभाषा विभाग, उनसे निवेदन करूंगा। श्रीमती सुधा मोदी जी, माननीय सांसद राज्यसभा, उन्हें भी ये पुस्तक भेंट करके उनका भी इस अवसर पर स्वागत अभिनंदन करें, वंदन करें। डॉक्टर ध्वनि की गूंज उसकी ऊर्जा रघुवीर शर्मा जी को निदेशक राजभाषा विभाग में, डॉक्टर अतुल कोठारी जी, राष्ट्रीय सचिव शिक्षा संस्कृति उद्यान न्यास दिल्ली, उनका स्वागत करने के लिए निवेदन करूंगा रघुवीर शर्मा जी से। पुस्तक भेंट करते अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे। 50% इस अवसर पर राजभाषा पुस्तकों का भी विमोचन होगा यार, और लोग भी पीछे खड़े हैं बेटे, ऐसे मत करो। और इस क्रम में मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा, सबसे पहले हमारी पत्रिका राजभाषा भारती के स्वर्ण जयंती विशेषांक का इसके बाद वे लोकार्पण करेंगे। और इस क्रम में एक एक करके इस तरह की हमारी संचय के लिए बहुत सुंदर हमारे पास अवसर होगा इनके माध्यम से। तो स्मारक सिक्के का विमोचन, इसके बाद राजभाषा भारती के स्वर्ण जयंती विशेषांक का लोकार्पण करने के लिए मैं निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय गृह सरकार मंत्री महोदय से। 50 वर्षों की इस यात्रा के अवसर पर स्वर्ण जयंती समारोह के इस आयोजन में इस समय माननीय केंद्रीय गृह सरकार मंत्री महोदय राजभाषा भारती का जो हमारा बहुत ही विशेष अंक है, ये स्वर्ण जयंती विशेषांक है रेडियो, उसका विमोचन माननीय केंद्रीय गृह सरकार मंत्री महोदय के कर्तव्य से होगा। अपनी कर्तव्य के साथ मैं पुनः निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय गृह सरकार मंत्री महोदय से, राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित स्वर्ण जयंती कॉपी टेबल को, इसका उल्लेख सचिव महोदय ने किया, उसका विमोचन करने के लिए, जिसका शीर्षक है संगठनतः पूर्णताम प्रतिचयवती, 50 वर्षों की प्रेरक यात्रा को समाहित करते हुए इस विशेषांक कॉपी टेबल बुक को तैयार किया गया है, जो स्वर्ण जयंती कॉपी टेबल बुक के रूप में, जिसका विमोचन माननीय केंद्रीय गृह सरकार ये प्रेरक यात्रा 50 अगली पुस्तक जिसका विमोचन यहाँ होना है वो है शोध पुस्तक भारतीय भाषाएं और राजभाषा हिंदी सह अस्तित्व की गाथा।
ये पुस्तक भारत के भाषाई स्वाभिमान का उद्घोष है। देखिए सज्जनों, एक युग दृष्टि है और उसे इस पुस्तक के रूप में संकलित किया है, प्रकाशित किया है राजभाषा विभाग ने। तो इसके लिए भी आप सबकी कर्तव्य ध्वनि जरूर उसकी ध्वनि आनी चाहिए और आभार। इस रूप में हमारा एक और प्रकाशन है जिसका राजभाषा नीति कार्यान्वयन सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता की थी। उसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले श्री संजीव कुमार सिंह, हिंदी अधिकारी, केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान कोलकाता, उन्हें आमंत्रित करता हूँ। मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है कि अपने कर कमलों से ये प्रोत्साहन और ये सम्मान प्रदान करें संजीव कुमार सिंह जी को। करतल ध्वनि की गूंज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए, भरपूर आनी चाहिए। ये बहुत बड़ा सम्मान है जो माननीय संजीव कुमार सिंह, हिंदी अधिकारी, केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान कोलकाता, ये प्रमाण पत्र और ये शीट मुझे प्रदान किया। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा मुंबई से श्री अवनेंद्र रंजन, जो कि सहायक निदेशक राजभाषा है पेटेंट कार्यालय में मुंबई में, और वे भी इस प्रतियोगिता में पारिभाषिक शब्दावली और अनुवाद प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आए पूरे देश में। तो उन्हें भी ये सम्मान शीट के रूप में और प्रमाण पत्र के रूप में मुख्य अतिथि महोदय के कर्तव्यों से प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत बधाई उन्हें इसके लिए। हमारी अगली भारतीय स्तर की प्रतियोगिता हिंदी आशुलिपि प्रतियोगिता, और इसमें सबसे तेज गति से जिन्होंने प्रदर्शन किया आशुलिपि का, उसमें पहला स्थान प्राप्त किया विकास कुमार, आशुलिपि रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली। उन्हें ये सम्मान मिल रहा है, ये शीट और प्रमाण पत्र उन्हें मुख्य अतिथि महोदय के कर्तव्यों से प्रदान किया जा रहा है। और इसके बाद जो अगली प्रतियोगिता है वो सज्जनों हिंदी कंकण प्रतियोगिता के भारतीय स्तर की, और उसमें जिन्हें पहला स्थान मिला है वे हैं सुश्री सृष्टि, कनिष्ठ सहायक ग्रेड 2 राजभाषा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, गुरुग्राम, हरियाणा। हिंदी कंकण प्रतियोगिता की प्रथम स्थान विजेता कर्तव्य के साथ आप सबका स्नेह उन्हें मिलना चाहिए। सुश्री सृष्टि जिनका नाम है, उन्हें प्रमाण पत्र और शीट प्रदान किया जा रहा है। अगली प्रतियोगिता आशु भाषण प्रतियोगिता थी अखिल भारतीय स्तर की, और उसमें पहला स्थान प्राप्त किया श्री सौरभ ने, सौरभ आर्य, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी इस्पात मंत्रालय। आपकी कर्तव्य ध्वनि के साथ उन्हें ये शीट मुख्य अतिथि महोदय के कर्तव्यों से और साथ ही प्रमाण पत्र जो है वो प्रदान किया जा रहा है। एक बहुत इसके बाद और रोचक जो प्रतियोगिताएं हैं उसमें से एक प्रतियोगिता लघु फिल्म निर्माण की प्रतियोगिता थी, और उसमें अखिल भारतीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया वैद्य हेतल बारैया, सह प्राध्यापक आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जामनगर, गुजरात से। गुजरात जामनगर से वैद्य हेतल बारैया, जिन्होंने लघु फिल्म निर्माण में पहला स्थान अखिल भारतीय स्तर पर प्राप्त किया। उन्हें भी ये शील्ड और ये प्रमाण पत्र प्रदान किया जा देकर सम्मानित किया जा रहा है, और आप सबकी कर्तव्य के साथ ही सम्मान मिल रहा है। अगली प्रतियोगिता वॉकेथॉन रन फॉर फन प्रतियोगिता, जिसमें प्रोफेशनल धावक महिला वर्ग में पहला स्थान प्राप्त करने वाले सुश्री कृष्णा राणा, दिल्ली से प्रोफेशनल धावक के रूप में महिला के वर्ग में सम्मान आज मुख्य अतिथि महोदय के कर्तव्यों से प्रमाण पत्र मिल रहा है। और इसी वॉकेथॉन रन फॉर फन प्रतियोगिता में हमारे जो पुरुषों के वर्ग में प्रोफेशनल धावक रहे विजेता पहले स्थान पर श्री मारुति पंदलवाड़, MTS पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, उन्हें ये सम्मान माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के कर्तव्यों से मिला है। आपकी कर्तव्य की गूंज जरूर यहाँ तक आनी चाहिए। इस स्वर्ण जयंती समारोह के लिए देवी सज्जनों बहुत ही रोचक और सुंदर एक प्रतीक चिन्ह की जो प्रतियोगिता उसके लिए करवाई गई लोगों की, उसमें अखिल भारतीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया श्री तरुण कुमार सिंह ने। प्रतीक चिन्ह यानी लोगों के निर्माण की प्रतियोगिता में तरुण कुमार सिंह जो कि प्रबंधक है यूको बैंक कानपुर में, और उन्हें ये सम्मान आप सबके कर्तव्य के साथ मिल रहा है। और आप सबको बहुत बहुत बधाई, जिन्हें आप ये सम्मान यहाँ माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के कर्तव्यों से मिला है, उन्हें बहुत बधाई और हृदय से आभार माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय। अजय कुमार श्रीवास्तव जी, प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पालिका अधिकारी, इंडियन ओवरसीज बैंक, वे भी मंच पर उपस्थित होंगे। और इसका लोकार्पण, इसमें आपको विशेष बात ये भी है बता दें कि कन्हैया माणिकलाल मुंशी सहित पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रतिष्ठित साहित्यकारों की रचनाओं को शामिल किया गया है। आप सबकी कर्तव्य के साथ इसका विमोचन यहाँ पर किया जा रहा है। भारत के ऐतिहासिक चंद्र यात्रा चंद्रयान 3 अंतरिक्ष उपयोग केंद्र इसरो के वैज्ञानिक, उनकी तरफ से ये प्रकाशन जिसका विमोचन माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के कर्तव्यों से हो रहा है। इसरो की तरफ से रितेश कुमार शर्मा इसके लेखक और सातवें नियंत्रक श्री विवेक कुमार जैन, वे भी इस अवसर पर मंच पर उपस्थित होंगे। इस बात का
अनुरोध है भारत के ऐतिहासिक चंद्रयान का चंद्रयान 3 और इसरो की तरफ से दूसरी पुस्तक रेडियो सज्जनों अति संचार उपग्रह कथा। इसके लेखक हैं राहुल जैन, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र इसरो अहमदाबाद और साथ में श्रीमती देवी सेठ, उप निदेशक राजभाषा। इसरो की इस दूसरी पुस्तक का भी विमोचन मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रम में से हो रहा है। इन सभी को बहुत बहुत बधाई। केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों के लिए वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन यानी एसीआर ऑनलाइन करने के लिए उसने एक पोर्टल तैयार किया है। स्पैरो पोर्टल उसका नाम है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय रिमोट का बटन दबाकर उस पोर्टल का शुभारंभ कर रहे हैं आप सबके समक्ष। वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध होगी इसके माध्यम से। तो इसके लिए आप मंच पर पधारे हैं। अस्वस्थता जरूर थी, लेकिन ये लोभ एक होता है कि ऐसे आयोजन में इस मंच पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय का सानिध्य मिले, तो वे यहाँ पधारे हैं और वे भेंट भी कर रहे हैं ये पुस्तक माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय को। तो ये हिंदी में इसका अनुवाद है महाभारत का, और इसके अलावा हिंदी में अनुवाद जो है ये डॉक्टर राजलक्ष्मी कृष्ण जी ने किया है। और एक और पुस्तक जो राजलक्ष्मी कृष्ण जी ने लिखा है उत्कृष्ट तमिल साहित्य एवं संस्कृति, बहुत ही उपयोगी पुस्तिका है। तो ये दोनों पुस्तकें जो है वो माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय को आप दोनों ने भेंट की है। आप दोनों का आभार। और इसके बाद मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर राजलक्ष्मी कृष्णन जी, जो कि बहुत ही प्रख्यात हिंदी शिक्षाविद हैं, तमिल लेखक हैं, हिंदी की प्रचारक हैं। दक्षिण भारत में और विशेष तौर पर तमिलनाडु में हिंदी को आपके माध्यम से बहुत प्रोत्साहन मिला है। मैं डॉक्टर राजलक्ष्मी कृष्णन जी से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया अपने